डर सबको लगता है, मगर निडर होकर पक्ष न्यूज की टीम आज अलीपुर पहुंची। दिल्ली से काफी दूर, कम से कम 2 घंटे का रास्ता, और तय किस लिए किया ये आपको बता देंगे। वन विभाग की टीम ने यहाँ एक्शन लिया था और फिर नोटिस जारी हुआ था। वही नोटिस उन लोगों को पहुंचा था जो पैसों के दम पर वन विभाग को चैलेंज करते हैं कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मगर पक्ष न्यूज की टीम ने पूरा साथ दिया और बिल्डर माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सके तो कोर्ट पहुंचे, और कोर्ट से कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने की जो वजह थी वो अब सामने आई है। वजह सिर्फ यही है कि अच्छे अधिकारी पक्ष न्यूज की टीम को मिल चुके हैं। अब डरने की जरूरत नहीं, डरते वो लोग हैं जिनके साथ वो अधिकारी दिल से साथ नहीं देते, जो अपना कर्तव्य भूल जाते। तो आगे सुनिए क्या हुआ। जबकि जो कंप्लेंटर है, जो सुधार लाना चाहता है, वो बार बार जाके धक्के खाता है, बार बार आता जाता है, हरासमेंट को फेस करता है। उसको एक स्टेज पे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो कोई गुनाह उसने खुद ही कर दिया। जो अपराधी है ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसको कहीं ना कहीं वो कानून को पैसों के दम पर खरीदते हुए नजर आता है। लैंड है, जगह है, उन जमीनों के ऊपर से पेड़ काट के गायब कर दिए जाते हैं। उस पे जड़े तक उखाड़ी। क्या होता है, वन विभाग का जो कोर्ट जो पेड़ों को काटने वाले अपराधियों को सजा देता है, कितने समय में इनको सजा मिलेगी और कितना बड़ा रास्ता तय कर आज पक्ष न्यूज न्याय की उम्मीद लेकर उन बिल्डर माफियाओं पर, उन अपराधियों पर जो पेड़ों को सिर्फ पैसे ही ना कहीं पैसों के दम पर हम लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसा बड़ा लालच है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहन बेटी हर किसी रिश्ते को दाग दाग कर देता है। अब ये रिश्ता कितना बरकरार रहेगा? कौन सी सरकार दिल्ली में या पूरे भारत में पेड़ों को बचाने के लिए नए नियम, सख्त नियम। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो पक्ष न्यूज। वन विभाग ऑफिस जहां शिकायतें होती है, वहां आज हम पहुंचे हैं अलीपुर। और अलीपुर ऑफिस कोई पास है या दूर, ये कोई जानता है या नहीं जानता, इसको नापने और इसकी तुलना करने हम आए थे। शायद आप लोगों के लिए जो पेड़ आपकी सुरक्षा बनते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपको तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं, पेड़ों की रक्षा करने के लिए सरकार नई नई नीतियां बनाती है और पेड़ों को सुरक्षा देने वाले क्या पता आपको सुरक्षा दे पाए या ना दे पाए, मगर मानवता किसी ना किसी इंसान के अंदर होती है। जो गलत करता है उस पर नजर जरूर रखते हैं। तो हमारी पूरी टीम आज अलीपुर पहुंची है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, आपको दिखाए और जरूर ये बताए कि 1 घंटा 40 मिनट का ये रास्ता मोती नगर से लेकर अपना अलीपुर तक आता है। 1 घंटे का सफर करने के बाद पूरी टीम हमारी यहाँ पहुंची, सिर्फ ये जानने कि कोर्ट में हो आखिर ऐसा क्या होता है। जो लोग यहाँ पहुंच नहीं पाते, डरते हैं वो लोग जो कहीं ना कहीं गवाह बनकर अपना समय, अपनी ईमानदारी और अपनी ईमानदारी को कहीं ना कहीं जिताने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ता है। हमारे साथ पवन लाकड़ा जी हैं, जो पर्यावरण को बचाने और तरह तरह के जो हमारे योजनाएं होती है, सरकारों से मिलने वाली जो रक्षा होती है, उस पर काम करते हैं। पवन जी, क्या देखा आज आपने? आज किस लिए आए हो? आज तारीख थी आपकी, नोटिस आपको आया था। क्या लगता है जो पेड़ों को काटते हैं, जो कहीं ना प्रकृति को छेड़छाड़ छाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन, कड़ा एक्शन क्या सरकार लेती है, कानून लेता है, या फिर जो अपराधी होते हैं वो पैसों के दम पर छूट जाते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सरकारों का नकारात्मक रवैया बहुत हद तक जिम्मेदार है इस सब के लिए। सभी को पता है कि एक पौधे को पेड़ बनने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए 1 सेकंड नहीं लगाते उसको कटवाने के लिए। ऐसे ही कुछ हमारे विषय हमारे सामने आए थे, उसकी हमने कंप्लेंट दी थी, जिसके लिए DCF नॉर्थ रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने हमें नोटिस भेजा था। एज ए कंप्लेंडर हमें बुलाया था, और साथ में जो विपक्षी पार्टी है जिन्होंने ये क्राइम किया था प्रकृति से छेड़छाड़ का, उन्हें भी नोटिस दिया गया था। और नोटिस में क्लियर मेंशन था कि अगर आप इस हियरिंग पे नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया जाएगा। परंतु यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि वन विभाग के नोटिस को बिल्कुल लाइटली लेते हुए, बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया, और जो बिल्डर है जिन्होंने ये पेड़ काटे हैं और इस
प्रदूषण के दौर में धुएं में सांस लेती हुई दिल्ली का गला घोटने का जिन्होंने काम किया है, उन्होंने इसको नज़रअंदाज करके पूरे डिपार्टमेंट के सामने आना जरूरी नहीं समझा। इसके बावजूद डिपार्टमेंट ने हमें बोला है कि एक बार फिर से उनको नोटिस भेज के रिकॉल करके उनके आने का डिपार्टमेंट इंतजार करेगा। तो उम्मीद करते हैं आगे अधिकारी इस विषय में संज्ञान लेंगे। अच्छा, पवन जी, क्या लगता है कि जो गवाही देते हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार की मदद करना चाहते हैं, उसे अगर इस रास्ते से आना हुआ तो शायद वो अकेला आ पाएगा? कैसा है ये रास्ता? देखिए, ये जो अधिकारियों का जो रवैया है और दूसरा ये जो ऑफिस है, ये मेन बसावट से अंदर कम से कम 3 से 4 किलोमीटर है, जंगल के अंदर है। और ऐसी जगह पे मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ कि जो कंप्लेंडर हैं, जो कुछ सुधार चाहते हैं, जो प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो बार-बार ऑफिस टाइम से पहुंचते हैं। और जबकि उस क्राइम को अंजाम देने वाले शख्स उस दायरे से बाहर रहते हैं, तो बार-बार के हरासमेंट के बाद अपने निजी कारणों से, सुरक्षा कारणों से लोग इस कुछ पैसों से भी, आर्थिक से हाँ भी। हाँ कुछ को आजकल आजकल प्रलोभन दिया ईमानदार लोग ज्यादा गरीब है, जी, मजबूर है, और जी। सरकार कहीं ना कहीं कुछ उनको ऐसा नहीं देती जो वो किसी की मदद कर सके, किसी का गवाह बन सके और सरकार की उन नीतियों पर खरा उतर सके। देखिए, सरकार की तो डेफिनेटली कमियां हैं, जिसकी वजह से लोग इन चीजों में आगे नहीं आते हैं, पीछे हटते हैं। और इसके साथ साथ हमारी क्या सोसाइटी कमियां, भी क्या कमियां क्या दिखती है आपको? कमियां दिखती हैं कि बार बार की लापरवाही, जैसे कि जो कल्प्रिक्ट है वो मुश्किल से एक बार कहीं जाता है, जबकि जो कंप्लेंडर है, जो सुधार लाना चाहता है, वो बार बार जाके धक्के खाता है, बार बार आता जाता है, उस हरासमेंट को फेस करता है। उसको एक स्टेज पे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो कोई गुनाह उसने खुद ही कर दिया हो, सोसाइटी के लिए बेहतरी की बात करके। जबकि वो सोसाइटी को चोट पहुंचाने वाले लोग इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं, वो बच निकलते तो हैं। पैसा कहीं ना कहीं उन अपराधियों को बचा लेता है, कुछ ऐसा लगता है। और बहुत जो ईमानदार आदमी कहीं ना जी, कहीं पछताता रहता है कि मैंने क्या सच्चाई का साथ बिल्कुल, दिया। बिल्कुल ऐसा है। क्या बिल्कुल मानोगे ऐसा इस ही चीज? है। इस चीज़ में यही एक चीज़ जो सबसे बड़ी कमी है, यही देखने में आता है कि पैसा और पोजीशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है इन चीज़ों के बीच में। इसीलिए एक जो कल्प्रिक्ट है, वो बचा रहता है। जो ईमानदार आदमी है, जो कुछ करना चाहता है, वो बार-बार हरासमेंट का शिकार होता है। चलिए, आपने अपनी ईमानदारी दिखाई, आप यहाँ पर पहुंचे। उम्मीद है उन अपराधियों को जो जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं, वो कहते हैं, आप सभी जानते होंगे जैसे कि भैया, गलतियां होती है मगर साजिशें करने वालों को माफ नहीं किया जाता। क्या कहोगे? देखिए, मैं अपने विषय में अगर बात करूँ, तो मैं पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इस कार्य पे लगा हुआ हूँ। जब तक अपनी प्रकृति को, अपनी सोसाइटी को न्याय नहीं दिला लेंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक सवाल खड़ा होता है कि लाखों करोड़ों रुपए जब सरकार इन डिपार्टमेंट पे, इन संस्थाओं पे खर्च करती है, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता इन चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए सख्ती से निपटा जाए? बिल्कुल। तो अब अभी क्या हुआ है? अगली तारीख मिली है क्या? फिर अगले वो जो लोग हैं, जो अपराधी है, जो अपराधी है, ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसको कहीं न कहीं वो कानून को पैसों के दम पर खरीदते हुए नज़र आते हैं। कहीं न कहीं सुरक्षा, ये छोटा जो दिल्ली जैसा एरिया है, जो पूरे भारत को सुरक्षा देते हैं, पैसों के दम पर मनमाना ही बिल्डर चला लेते हैं। क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये सरकार की नाक के नीचे और विभागों की लापरवाही और मिलीभगत से ये सारे काम हो रहे हैं। एक जो प्लेन लैंड है, जगह है, उन ज़मीनों के ऊपर से पेड़ काट के गायब कर दिए जाते हैं। उस पे विभाग जड़ें तक उखाड़ी जाती जड़ें हैं तक उखाड़ी जाती हैं, विभाग उस पे कोई भी एक्शन नहीं लेता और है। कंप्लेंट को डराया जाता और है। कंप्लेंडर को डराया धमकाया जाता है, तरह-तरह से साम-दाम दंड-भेद जैसा कि सुनने में आता था। हर तरह से उनके ऊपर दबाव रहता है। उसमें अगर कंप्लेंडर टूट के पीछे हट जाता है, तो डिपार्टमेंट उन बिल्डरों के साथ मिलकर लीपापोती करने से पीछे नहीं हटता है। डिपार्टमेंट एक तरह से हम कह वैसे सकते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। क्या कहेंगे इस बारे आशा करते हैं, इसीलिए लड़ाई जारी है। में? उम्मीद है कहीं न उम्मीद है कहीं न चलिए, कहीं। उम्मीद है पवन लाकड़ा जी को, ये हमारे साथ यहाँ पर आए, पूरी टीम यहाँ पर है। टोटल हम 5 लोग यहाँ पर आए थे, 2 बाहर रुके थे और अंदर जाके हमने जायज़ा लिया क्या होता है। वन विभाग का जो कोर्ट, जो पेड़ों को काटने वाले अपराधियों को सज़ा देता है, कितने समय में इनको सज़ा मिलेगी और कितना बड़ा रास्ता तय कर आज पक्ष न्यूज़ न्याय की उम्मीद लेकर उन बिल्डर माफियाओं पर, उन अपराधियों पर, जो पेड़ों को सिर्फ़ पैसों के दम पर अपने शौकों को और अपने शौकों के साथ अय्याशी करने वाले, उन पैसों का फायदा उठाकर
किस तरह नाक के नीचे, उनकी नाक के नीचे जिस सरकार ने जिम्मा लिया था इन पेड़ों को बचाने का, वो सरकार कितनी दिल्ली में खरी उतरती है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए भी। अगर आप भी कंप्लेंटर अगर बनते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बदमाशों का सामना करना पड़ता है, और शायद पैसा लेकर या फिर गुंडों के दम पर उस कंप्लेंटर को जो सरकार का साथ देता है उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। मगर यहाँ पवन लाकड़ा और उनकी पूरी टीम जो पक्ष फाउंडेशन के दम पर आज यहाँ पहुंची और न्याय की उम्मीद लेकर अब उनको नोटिस जारी हो रहा है। जिन लोगों ने अपराध किया है वो सबूत पेश कर दिए गए हैं। दिल्ली राजधानी में नॉर्थ ये एरिया पड़ता है, और एरिया को आप देख लीजिए, पूरी वीडियो में स्क्रीन पर आप चलते हुए देखोगे, पूरी टीम ने जायजा लिया, पूरा जंगल भरा एरिया है। अगर यहाँ अकेले कोई भी आता है तो कहीं ना कहीं आप बिल्डर माफियाओं को अच्छी तरह से जानते हो, कहीं ना कहीं बिल्डर माफिया डरता नहीं है किसी भी अपराध को करते हुए, क्योंकि पैसों के दम पर कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को खरीद लिया जाता है जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, सरकार की आंखों में मिर्च झोंकने का काम करते हैं। सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते, मगर छानबीन जरूरी है कि कौन अधिकारी कितना ईमानदार है। इसलिए पक्ष न्यूज की टीम आज आपको आपके दम पर सिर्फ ये दिखाने आई है कि पेड़ों की रक्षा करने के लिए कौन सी सरकार, कौन से ईमानदार लोग, कौन सी एनजीओ, कौन सी पार्टी, कौन सा ईमानदार नेता आप लोगों का, हम लोगों का साथ देता है। तो देखते रहिए पक्ष न्यूज और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और उन अपराधियों के लिए आप क्या सोच रखते हो, क्या ईमानदारी से आप सबूतों के आधार पर उनको न्याय दिलवाते हो, क्या अपनी प्रकृति की हर चीज ईमानदार लोगों का साथ देने के लिए आप कितनी मदद करते हो। तो हमारी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। कमेंट आदमी नहीं कर पाता है, डरते हैं, मगर जो हमें रोडों पर मिलते हैं वो जरूर कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। मगर कहीं ना कहीं पैसों के दम पर हम लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसा बड़ा लालच है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहन, बेटी, हर किसी रिश्ते को दाग दाग कर देता है। अब ये रिश्ता कितना बरकरार रहेगा, कौन सी सरकार दिल्ली में या पूरे भारत में पेड़ों को बचाने के लिए नए नियम, सख्त नियम बनाकर नेक नीति से ईमानदार लोगों का साथ देगी, जैसे कि आप और हम। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।